Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. न्यू चैप्टर आप लोग के सामने सिमिलैरिटी ज्योमेट्री का। इससे पहले कई वीडियोस आ चुके हैं डिफरेंट चैप्टर्स के ऊपर। तो आज सिमिलैरिटी आप लोग को बताऊंगा। तो सिमिलैरिटी मीन्स क्या? सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि दो फेसेस या दो पिक्चर या दो कमोडिटीज सेम दिखे एक दूसरे के, साइज में डिफर हो सकता है बट दोनों का ढांचा सेम होगा। एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने सामने लिखा हुआ है, दो ट्रायंगल बनाया सेम ढांचे का, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो ये एबीसी ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल किसके? पीक्यूआर के। किसके? तो ये जो साइन है सिमिलर का साइन है। तो सिमिलैरिटी का साइन क्या है आपको? ये ओके। तो ये सिंबल को याद रखना, सिमिलैरिटी का सिंबल है। उसके अंदर सेकंड आता है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। ये तो बेसिक फार्मूला आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसी फार्मूला का अप्लाई होता है जब हम दो एरिया को रेशियोज में लिखते हैं। मतलब एरिया 1/area टू द फार्मूला वही रहता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ कैंसिल हो जाता है, तो बचता है क्या आपका? बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। ये अपॉन में बच के रहा केवल डिफर है। अगर सेम इन दोनों में से भी कोई सेम है, अगर बेस सेम है तो बेस कैंसिल हो जाएगा, अगर हाइट सेम है तो हाइट कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए देखो, यहाँ पर मैंने दो सिमिलर ट्रायंगल बनाए, दोनों के क्या पूछा है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल एबीसी, दूसरा ट्रायंगल आरयूएस। एबीसी का हाइट है एएन और इसका हाइट है आरएच। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा? रेशियो। याद रखना, रेशियो का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो लिखोगे आप ऐसा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा आरयूएस इज इक्वल टू, फार्मूला वही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू है तो हाफ कैंसिल, अभी बताया आपको। तो बेस, इसका बेस का नाम क्या है? BC इंटू इसका हाइट का नाम क्या है? AN अपॉन इसके बेस का नाम US इंटू हाइट का नाम RH। ओके, अब इसमें कोई कॉमन है या कोई सेम है? नहीं है, तो कैंसिल नहीं होगा। सेम रहेगा तो कैंसिल हो सकता है। तो याद रखना, क्वेश्चन कभी भी आ भी सकता है कि दो ट्रायंगल में से कभी कभी बेस सेम रहेगा, कभी कभी हाइट सेम रहेगा। तो याद रखना, जब कॉमन बेस या कॉमन हाइट रहे तो इजीली वो कैंसिल, जो बच रहा वो टर्म को आपको लेना है। तो क्वेश्चन का आता है डायरेक्टली एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या सुने पहला। बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 15। बेस ऑफ द अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। रेशियो पूछा है, तो मैंने वर्बल क्वेश्चन है तो लेट करके ले लिया। देखो, लेट बेस हाइट एंड एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज B1 H1 and A1, capital A for area, and base of, and let be base height and area of second triangle दूसरा is B2 H2 and A2। तो इसमें क्या गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन B1 is equal to H1 is equal to and A1 is equal to पूछा है। तो B1 कितना है आपका? 9 सेंटीमीटर and 5 9 and उसी तरीके से B2 H2 and A2 फाइंड आउट बोला है। तो B2 कितना आपका? 10 and 6। अब रेशियो पूछा है तो सेम, तो वहां पे लिखेंगे रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यही लिखने का। तो अपॉन में आ जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू सेम, इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है? B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। गिवन जो है रख दो 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6। 10 इंटू 5 के टेबल से 5 1 जा 5 2 जा, 3 के टेबल से 3 1 जा 3 2 जा, तो बचा है 3 1 जा 3 अपॉन 2 2 जा 4। रेशियो में पूछा था A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 3:4। ये फाइनल आंसर आया। आंसर को वर्बली लिखोगे, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर 3:4। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता सुनो।
In figure BC perpendicular AB and AD perpendicular AB, BC is equal to 4, AD is equal to 8. Given है find area of triangle ABC upon area of triangle ADB. ये दोनों पूछा है. Given क्या क्या है देख लो वहाँ पर. ये BC 4 सेंटीमीटर दिया और AD 8 सेंटीमीटर दिया है. तो बहुत इजी है. दोनों ट्रायंगल को चेक करो. दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से चिपके हुए यानी एडजेसेंट ट्रायंगल है. तो इसमें कॉमन क्या है? तो कॉमन देखो बेस है. ये बेस कॉमन है दोनों का. बेस कॉमन है तो यहाँ पे आंसर में देखो क्या लिखोगे. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB कॉमन बेस. कॉमन बेस कॉमन है तो क्या होगा डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू. अब यहाँ पर वही एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का फार्मूला बेस इनटू हाइट. तो बेस तो कॉमन है. हाइट ले लेंगे उसका क्या आएगा BC अपन इसका हाइट क्या रहेगा 8. यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. एरिया सिमिलर जो जो गिवन है रख दो. BC 4 ये 8 काट दिए तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1/2. फाइनल आंसर. ये रेशियो में नहीं पूछा था इसलिए इसको अपॉन में छोड़ दोगे. अगर रेशियो में पूछते तो रेशियो में लिखते हैं. तो इस टाइप के छोटे क्वेश्चन ऐसा सिंपलीफाई करेंगे. गिवन के साथ दिखेंगे 2 मार्क्स के. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड क्या बोलता है. इन अ फॉलोइंग फिगर सेगमेंट PS परपेंडिकुलर RQ. PS RQ पर परपेंडिकुलर है एंड QT बीच में परपेंडिकुलर PR पे. एंड RQ 6 PS 6 PR 12 देन फाइंड QT. क्या पूछा है? QT ये पूछा है. देख लो. तो मैंने यहाँ पर 2 ट्रायंगल अलग अलग बना दिया. पहला तो ये वाला ट्रायंगल बना इतना PQR दिख रहा है. PQR के अंदर ये बेस है और ये हाइट है. फिर उसी तरीके से फिर से PQR बना है. ये जो था ये कौन सा ट्रायंगल है? ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. तीनों 90 से कम का है. और यहाँ पर एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है जो एक ट्रायंगल एंगल 90 से ज्यादा का था. जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल रहता है जो 90 से ज्यादा का एक एंगल है तो उसका हाइट बाहर रहता है. तो इसका हाइट ये PS है. देख रहे हो. तो ट्रायंगल दोनों सेम है. यहाँ भी PQR है वहाँ भी PQR है. तो दोनों का एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला वही है आपका इजी सिंपल वाला. तो सेम एक साथ करेंगे. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है. ये दोनों एरिया इसमें कॉमन था मैंने सेपरेट किया. तो ये इसका है और ये इसका है. तो इसमें देखो बेस तो 1/2 इंटू बेस क्या उसका PR और हाइट क्या है QT है. क्या है इज इक्वल टू यहाँ भी हाफ इंटू बेस इसका क्या है RQ. बेस क्या है इंटू हाइट क्या है PS. हाइट क्या है. तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया. अब जिसका मेजरमेंट दिया रख दो. PR देखो PR कितना दिया इसमें 12 सेंटीमीटर इंटू QT नहीं दिया यही पूछा है. यहाँ पर ये भी 6 वो भी 6. 12 मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो जाएगा. तो QT इज इक्वल टू 6 इंटू 6 अपॉन 12. 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2 1 जा 2 2 3 जा. तो QT इज इक्वल टू 3. तो ये एक साथ मैंने कर दिया. आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं. एक का एरिया निकाले उसको पॉइंट नंबर 1 दिए. इसका एरिया निकाले उसको पॉइंट नंबर 2 दिए. दोनों को सामने रखे कैंसिलेशन किया आंसर आपका फाइनल आ गया. ओके ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 and 5. तो 4 पहला क्या सुनो. इन अ फॉलोइंग फिगर AP परपेंडिकुलर BC. AB परपेंडिकुलर BC के ऊपर है एंड देन AD पैरेलल टू BC. AD पैरेलल टू BC गिवन में लिख दिया हो. एंड देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. ये रेशियो ये ओके ये पूछा है. तो सबसे पहले तो देखो दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है ABC एंड BCD. ABC एंड BC. तो BC is common base of triangle ABC and triangle BCD दोनों का है. फिर उसके बाद जितने भी दोनों ट्रायंगल के वर्टाइसेस है वो दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर है. तो वर्टाइसेस ऑफ triangle ABC and triangle BCD on parallel line
AD BC के ऊपर है। जब पैरेलल है तो हाइट एंड डिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन एंड हाइट आर सेम होगा। तो देयरफॉर सेम है तो दोनों का एरिया भी इक्वल, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल। अब ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, और यहाँ भी कुछ भी नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। ये हो गया आंसर फाइनल। ये क्वेश्चन के अंदर देखो क्या पूछा है, बहुत ही इजी है। बहुत सारे ट्रायंगल्स बने, ये बेस है, ये हाइट है, 2 हाइट है, ये बेस है, तो चेक करो 4 पूछा है, चारों में से मैं एक बता रहा हूँ, बाकी 3 आपको करना है। वही करना है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो बेस और हाइट लेना है। तो चौथा वाला मैं करता हूँ इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। तो देखो ADC ये वाला है, तो उसका बेस DC, हाइट AD, तो DC इंटू हाइट AD अपॉन दूसरा PQC यहाँ तक, तो Q से लेकर C तक बेस और PQ हाइट, तो QC बेस इंटू PQ हाइट। इसमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, कॉमन है तो कटेगा भाई नहीं। अब ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे भी नहीं कि कॉमन बेस और कॉमन हाइट, यहाँ पर खाली लिखोगे एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये लिखना। इसी तरीके से ये 3 का करना है, आप लोग को करना है। बस आज के क्वेश्चन के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट थ्योरम के साथ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.